हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट नंबर 24 के एनालिसिस के साथ। जेके एसएसबी के द्वारा इसके एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है और आप लोगों का 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट 24 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो आप लोगों को देख के और आप लोगों की परफॉर्मेंस से भी आपको पता चल चुका होगा। आज का लेसन क्या है? आज का लेसन ये कहता है कि अगर मान लो आपका पेपर अगर कल को टफ आता है, चांसेस बहुत लिमिटेड रहते हैं कि जेके एसएसबी ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा। इनका एक पैटर्न चलता है 90-10, जिसमें 80-20-20 ये कई बार करते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी कर सकता है, 20 थोड़े डिफिकल्ट और 20 ऐसे जो आपको अच्छी नॉलेज होगी तभी आप लोग कर पाएंगे या थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जाते हैं। तो आज की अगर एनालिसिस की मैं बात करूं तो आज के टेस्ट में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया था। हम लोगों ने इसको 70-30-20 करा था। तो यहाँ पे यही चीज हम लोगों को देखने को मिली है। किस तरीके से अभी भी हम चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं लास्ट के 2 हफ्तों में, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो इस चैनल पे नहीं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। जो लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं, फिलहाल आज तो आप लोगों को बता दूं, हैप्पी लोहड़ी हर एक इंसान को जो भी हमारे साथ जुड़ा है। कहीं ना कहीं आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे 35% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा एनालिसिस पे आते हैं। ये टेस्ट मॉडरेट लेवल का था जिसका ओवरऑल स्कोर आप लोग देख सकते हैं। पिछले तीनों टेस्ट के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो कम गया है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जनरल नॉलेज सेक्शन जो है अगर इजी है, बहुत इजी है, देखो डालने को हम लोग भी डाल सकते हैं। सेम घिसे पिटे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। आप लोग टेस्ट दे दोगे, हर एक बच्चा जो है 100+ स्कोर ले करेगा, 3-4 दिन खुशी में रहेगा कि यार ठीक है, इस टेस्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके लेकिन फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसमें सबसे बड़ा जो चीज आती है वो होता है एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना। ठीक है, एग्जाम प्रेशर किस तरीके से होता है? वहां पे एग्जाम जब हॉल में आप लोग एंटर करते हैं, सिर्फ आप लोगों को ये प्रेशर नहीं होता कि मुझे कितना परफॉर्म करना है, मेरे ने कितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं। वहां पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस जो हैं, अलग अलग फैक्टर्स जो है वो आते हैं। तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, ये चीज हम लोग सीखते हैं। इस टेस्ट में नो डाउट लेवल जो है मॉडरेट करा गया था। मॉडरेट के पीछे 2 रीजंस थे। पहली रीजन ये थी कि एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठोगे, आप लोगों को अपना बेस्ट दे के आना है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होंगी, बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों के साथ हो रही होंगी। लेकिन आप लोगों को मैं हर एक एग्जाम से पहले यही चीज कहता हूं, फिर वो वीएलडब्ल्यू का हो, जेकेपीएसआई का हो या कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको हमेशा यही चीज कहता हूं कि सिलेक्शन उस बच्चे की नहीं होती है जिसने ज्यादा पढ़ा हुआ होता है। सिलेक्शन हमेशा उस बच्चे की होती है जो वो 120 मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज करके आता है। ये चीज याद रखना हमेशा। अब इस 120 मिनट एनालिसिस पे आने से पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, 120 मिनट में क्या होता है, आप लोगों का ये जो एग्जाम है इसमें टाइम मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा इशू नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीजें हैं जो सॉल्व करनी है। ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी सारा पेपर ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा है तो आप 1 घंटा, सवा घंटा ओएमआर शीट फिल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा जो है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपका पेपर खत्म हो जाएगा। वो आधा घंटा जो आप वहां बैठोगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सबमिट का। वहां पे हम लोगों को क्या करना है, वहां पे हमें वेट करना है, वहां पे हमें इंतजार करना है कि ये 2 घंटे कैसे खत्म होंगे, क्या हम लोग गलत मार्क तो नहीं करते। मेन हमें ये चीज सीखनी है, मेन हमें ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखना होगा कि हम लोग नेगेटिव को किस तरह से कम करें। नो डाउट पहले के कंपैरिजन में नेगेटिव मार्किंग कम होना शुरू हुई है बच्चों की, और आगे चलते चलते अभी 5 से 6 टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आप लोगों की बहुत हद तक ये लिमिटेड हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ इस टेस्ट को लेके। लेवल मॉडरेट था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। जो पिछली बार में कुछ बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं वो इस बार भी अच्छा कर रहे हैं, और जो बच्चे कुछ ऐसे जिन्होंने पिछले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करा वो भी अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का स्कोर अगर मान लो 75-76 आया है, तो आप लोगों अपने आप को कंपेयर करते हो पिछली बार के एग्जाम के साथ कि सर उस टाइम पे तो कट ऑफ इतना ज्यादा गया था, ये अभी 10-15-20 नंबर का मारे, क्या होगा। तो आप लोगों को वीएलडब्ल्यू में ये चीज देखने को मिल चुकी है। वैकेंसीज ज्यादा थी नो डाउट, लेकिन पेपर का लेवल इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कट ऑफ जो है वो लिमिटेड गया है 88.25 के करीब करीब। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल था, बहुत सारी चीजों का था। लेकिन पेपर को अगर आप कहीं ना कहीं उठा के अपने घर पे बैठ के अटेम्प्ट करोगे, आप लोग भी इसमें 90+ स्कोर करके आओगे। वहां पे गड़बड़ जिनसे हुई वो ये थी कि आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए। ये चीज को आपको अभी अगर मैं आपको बता दूं, फाइनेंस के लिए आप लोगों को कुछ भी ना करो, बस 2 चीजों पे अगर आप काम कर लो। एक, जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो गलत मार्क ना हो,
दूसरा, जो नेगेटिव मार्किंग है उसको इंप्रूव कर लो, आप लोगों का अपने आप 5 से 7 नंबर जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। इस सेक्शन में अगर बात करूं, जीके मॉडरेट लेवल की थी, इनफैक्ट सभी सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल की थी। टोटल जो है यहाँ पे स्कोर रहा है वो 74 to 76 था। बहुत लिमिटेड बच्चे ऐसे थे जो 80 पे थे और हार्डली 4-5 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर करा है इस टेस्ट में। तो ये चीज आपके सामने है। अगर पेपर डिफिकल्ट है वो सबके लिए है, पेपर इजी है वो सबके लिए है। आप लोगों को बस अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट कराओगे। आप लोग भी अगर इस टेस्ट में चाहते तो आसानी से 85 प्लस स्कोर कर सकते थे अगर आप लोग एक सिंपल अप्रोच से जाते, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है, ये 6 सेक्शन जो हैं, नो डाउट अगर देखो इंग्लिश में 1 या 2 क्वेश्चंस अगर ऐसे आ भी गए जिसका नहीं पता मतलब क्या होता है, क्या सेंस है नहीं पता, उनको छोड़ दो, उनको नेगेटिव मत करो। वो अगर मान लो आप लोग 8 करके आते हो, 2 क्वेश्चन हमें नहीं आते, आपका नंबर 8 रहेगा। अगर ये दोनों गलत करते हो तो वो 7.5 होगा। ऐसे ही 0.5 आप लोगों जो दान कर देते हो ना, उस चीज को अवॉइड करो। एक्यूरेसी कोशिश करो कि इन 6 सेक्शंस में आप लोग मिनिमम जो है 95% के हिसाब से चलाओ। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हाँ, जीके में देखो, जीके क्या है, जीके एक ऐसी सेक्शन है जो कहीं हद तक आपकी पढ़ाई से ज्यादा ना लक बेस्ड चलती है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। आपको पता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, और एग्जामिनर अगर मान लो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो वो सबको आता होगा। अगर एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट पूछेगा, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा और मान लो वो आपको आता है, तब भी वो आपको 1 नंबर ही देके जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट करने पे आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे। आप लोगों को बस ये अप्रोच रखनी है। एट द एंड ये टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। आपको इस 120 क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया ना रेशियो जो आता है, जो अभी तक अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चलो, आपका टारगेट होना चाहिए कि इस 80 में से तो एटलीस्ट 74-75 तो हम लोग करके आए, जो बेसिक लेवल होता है या जो इजी लेवल होता है। जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा। जो ये 20 है, इसमें आपका चलता है ऑप्शनल अप्रोच। ठीक है, आप ऑप्शनल अप्रोच से, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोग कर सकते हो 10 से 12 तो यहाँ पे भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। और इस 20 में भी अगर किस्मत साथ देगी, तैयारी अच्छी है, तो आप 5 से 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट इस बार 100 प्लस का नहीं होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि जितनी तैयारी करी है, घर पे आए, जब घर पे हम बैठते हैं या पेपर टेस्ट के बाद हम एनालिसिस करते हैं, इसी टेस्ट को आप लोग वापस एनालाइज करना। आपको मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन अभी भी ऐसे दिखेंगे जो आप लोग कर सकते थे या जो आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं। आप बस इस समय उसको अगर इम्प्रूव कर लोगे ना, हर एक मॉक टेस्ट, हर एक एनालिसिस सब साइड पे रह जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ना सेल्फ एनालिसिस पे करना है काम, और सिर्फ 2 चीजें जो हैं वो सुधारनी है अगले टेस्ट तक। अगला टेस्ट आप लोगों का जो है वो आपको आज मिल जाएगा। टेस्ट नंबर 6 12 जनवरी को मिलना था, लेकिन आज अपलोड हो जाएगा। टेस्ट नंबर 24 का कट ऑफ जो है वो 75 गया है, पहले टेस्ट के कंपैरिजन में 8 से 9 नंबर कम। आपको सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपको नेगेटिव मार्किंग जो है उसको कम करना है। आपको जो 120 मिनट दिए हैं, आपको उस 120 मिनट को यूटिलाइज किस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सही क्वेश्चंस को बाद में गलत मार्क करना शुरू कर दो। जो आपको पता है कि 110-100% आपका सही है, उस आंसर को तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको देखेंगे भी नहीं, जो आपको 1 गो में पता चल जाता है। तीसरी चीज आती है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, आप लोगों का जो मेन आजकल ज्यादा चलता है कि सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब इस चीज को आपको इस टेस्ट के बाद देखना है कि कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पढ़े हुए थे और इसी टेस्ट में जो आपके वापस से गलत हुए हैं, और उस पर काम करना है। अगर ये 3 चीजें आप सही से कर गए, अगले टेस्ट में आपके नंबर 5 से 7 अगर नहीं इंप्रूव होंगे, आप लोग मेरे को आगे बताना। बस ये 3 चीजें जो है ये सबसे डिफिकल्ट रहती हैं, इस पे काम करना शुरू कर दो। और सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको टारगेट यहाँ पे कट ऑफ का नहीं रखना है, आपको बस ये होना चाहिए कि मेरी परसेंटाइल जो है वो 90 प्लस रहे हर एक टेस्ट के बाद। तो ये मेन टारगेट है। और अब से कुछ बच्चे कह रहे थे कि रिजल्ट उसी टाइम आ जाए, जो 1-2 घंटे का वेट होता है, तो रिजल्ट अब से उसी टाइम आ जाएगा, टेस्ट के बाद ही। टेस्ट नंबर 25 का एनालिसिस कल मिल जाएगा, टेस्ट नंबर 26 आपको आज शाम को मिल जाएगा। लेवल इसका भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। तो आप लोग आराम से टेस्ट को अटेम्प्ट करो, बाकी जल्दी मिलेंगे। और जो दिमाग में आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो बैक टू बैक रिजल्ट जो हम लोग हमेशा कहते थे, JKPSI के सिलेक्शन के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी फाइनेंस की तैयारी अच्छी थी, बट वो भी क्या है, वो इसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं।
ठीक है। VLW में सिलेक्ट होने के बाद वो बच्चे भी इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये बच्चे जो गए हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 के करीब करीब हैं। जो मेजर जो आप लोगों का कंपटीशन है वो आज भी वो 2 से 3 हज़ार बच्चा जो इसको प्रिपेयर कर रहा है। तो आपको बस दिमाग में यही अप्रोच रखनी है कि हाँ, जो पहले 10,000 था वो बहुत हद तक निकलता जा रहा है, अब कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। ये आप लोग बोलोगे क्या सर 2-3 साल से 4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, वो आप लोगों को खुद भी दिख रहा है। फिर वो टेस्ट हो या कुछ भी हो, लास्ट ईयर इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है टेस्ट देते थे, बहुत सारे बच्चे रिवाइज करते थे, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में होते थे। आहिस्ता 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 बच्चे जो है वो अब या तो सेटल होते जा रहे हैं, और सीरियस बच्चा बहुत कम है। रिक्रूटमेंट आने पे जितना बच्चा फॉर्म फिल करता है वो कभी आपका कंपटीशन था ही नहीं। आपका कंपटीशन वही बच्चा है जो डे 1 से लेके अभी तक इस पे पूरा एफर्ट लगा रहा है। और आप लोगों को बता दूं, जो बच्चा इस पे इतनी मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा, अगर वो अपनी गलतियों को, ये पॉइंट्स को इंप्रूव कर दे। आप लोगों को बस इन पॉइंट्स को इंप्रूव करना है, आप लोगों की सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप लोग पढ़ सब चुके हो, आपको कुछ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। वीक एरियाज जिनके थे वो स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, आपको बस उस पर काम करना है। तो ये आज का एनालिसिस है। अगला टेस्ट आज मिल जाएगा आपको, टेस्ट नंबर 26। तो रिवीजन अपनी थोड़ी अब स्ट्रॉन्ग रखो। टॉपर्स की अगर बताऊं तो टॉपर्स भी जो है वो 90s में थे इस बार। ओवरऑल स्कोर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों का, कुछ सेक्शन दूसरे पेज पे हैं, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो टॉपर है उन्होंने अपनी सभी सेक्शंस को ऊपर होल्ड रखा है। वही मैं अगर दूसरे या तीसरे पेज पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे जो थे इन 2 सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक सेक्शन यहाँ पे खराब होने की वजह से रैंक कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो अगर आप लोग ये सोचोगे कि एक सेक्शन हम लोगों की अच्छी नहीं जा रही तो हम लोग तब भी बच्चे पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, देखो आप लोगों को मैं बस ये कहता हूँ, एक सेक्शन में 10 और दूसरे में 2 या 3 लाने से बेटर है आप लोग दोनों सेक्शंस में साथ साथ ले आओ, तब भी आपका टोटल जो है इससे ज़्यादा बनेगा। तो आपको हर एक सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, फिर वो इंग्लिश क्यों ना हो, फिर वो स्टैटिस्टिक्स क्यों ना हो, फिर वो मैथ क्यों ना हो, फिर वो इकोनॉमिक्स क्यों ना हो। स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग करो कि 10 में से 10 तो हिले ही ना पेपर में। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम लोग छोड़ दें। अगर कोई सेक्शन आप लोग मानते हो कि आपकी स्ट्रांग है तो उसमें आपका एक भी नंबर नहीं हिलना चाहिए, फिर टेस्ट जितना मर्जी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए। और नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खास तौर पे इन सेक्शंस में। ये जो 6 सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे ना, जीके वगैरह चलो हो जाता है ऑप्शनल अप्रोच से, इस सेक्शंस में आपका नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। ये जो 6 सेक्शंस है ना, इस पे आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो छोड़ दो। सिंपल अप्रोच, सिंपल स्ट्रेटेजी। नेगेटिव कम करोगे अपने आप मार्क्स जो है वो बढ़े तो नहीं बट कम तो नहीं होंगे। तो चलो ये था आज का एनालिसिस। आई होप आप लोगों का स्कोर इससे ज्यादा ही आ रहा होगा। अगर कमी आ रही है तो एक बार जरूर चेक करना कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों के सही हो सकते थे जो आपने टेस्ट में गलत करे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये जो 10 अपडेटेड टेस्ट है इसको अलग से अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो मैं वो भी आप लोगों को कल अलग से 10 टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको सिर्फ ये अपडेटेड टेस्ट देने हैं और सिर्फ वो अपडेटेड टेस्ट ही दे सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपसे मिलेंगे हम लोग शाम को, जिसमें आपकी क्लास है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, उसके लिए बाकी मेहनत करते चलो। मिलेंगे अब आपको, उसके बाद लाइव क्लास है हमारी 10 बजे, उसके लिए भी तैयार रहना। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को करेंगे, वो प्रिपरेशन बूस्टर है, उसमें हम लोग क्वेश्चन JKSSB वाले ही जो है लेके आते हैं ताकि आप लोग स्कोर उसमें अपना अच्छा कर सको। और एक प्रिपरेशन वहाँ पे आपकी सही जो है चेक होती है जब 1-1 हज़ार बच्चा क्लास में बैठा होता है। तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।